Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, on last video we read about Ashoka, and today we are going to read about Harshvardhan. Less than 1,000 years after Ashoka's death, another great king established an empire in India. His name was Harshvardhan. अशोका ग्रेट अशोका की डेथ के बाद मतलब 1,000 ईयर्स के बाद एक और महान राजा ने अपना एम्पायर घोषित मतलब ये बनाया। उसका नाम था हर्षवर्धन। अराउंड 1400 ईयर्स एगो इन अ प्लेस कॉल्ड Isthaneshwar, now Thaneswar in Haryana, lived a king named Prabhakar Vardhan. He had two sons, राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन एंड अ डॉटर नेम राजश्री। अब मतलब 1400 साल पहले जो है स्थनेश्वर, जो कि अभी हरियाणा में है, थनेश्वर नाम से जाना जाता है, एक राजा थे जिनका नाम प्रभाकर वर्धन था। उनके दो बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे और उनकी एक बेटी भी थी, इसका नाम राजश्री था। व्हेन प्रभाकर वर्धन डाइड हिज एल्डेस्ट सन राज्यवर्धन बिकम अ किंग। जब प्रभाकर वर्धन मरे उनके बाद उनका जो बड़ा वाला बेटा है राज्यवर्धन वो राजा बन गया। आफ्टर राज्यवर्धन death, Harshvardhan became the king of Isthaneshwar. Harsh was only 16 years only at that time. और राज्यवर्धन की डेथ के बाद हर्षवर्धन जो है वो राजा बन गए isthaneshwar के किंग, और उस वक्त वो सिर्फ 16 साल के थे। हर्ष किंगडम। Harsh fought many battles over the next few years, extending the boundaries of his kingdom. अब हर्ष ने बहुत सारे युद्ध लड़े कुछ सालों में अपनी किंगडम को बढ़ाने के लिए, उसकी बाउंड्रीज और बढ़ाने के लिए। ही सून हैड अ लार्ज किंगडम दैट एक्सटेंड ओवर मॉडर्न पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और उसने जल्दी ही इतना मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल का पूरा एरिया कवर कर लिया। हर्ष मेड कन्नौज इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश द कैपिटल ऑफ किंगडम। और हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जो कि आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानी जाती है। हर्ष इज अ काइंड एंड वाइज रूलर। हर्ष जो एक बहुत दयालु और चतुर राजा था। हर्ष वाज एन एबल एंड हार्ड वर्किंग रूलर। वो एक बहुत योग्य और हार्ड वर्किंग शासक था। ही ऑफन ट्रेवल्ड अक्रॉस हिज किंगडम टू मेक श्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर वाज मेंटेन्ड। और वो थोड़े दिन में कई बार जो है अपनी राज्य की यात्रा करने के लिए निकल जाता था कि उसके राज्य में जो है लॉ और ऑर्डर अच्छे से मेंटेन हो रहा है या नहीं। हर्ष वाज काइंड एंड कंपैशनेट रूलर हु गेव अ लॉट इन चैरिटी टू द पुअर। और वो बहुत कंपैशनेट और दयालु था। वो मतलब अपना जो बहुत सारा धन है वो गरीबों में चैरिटी के रूप में दे देता था। Every 5 years he held an assembly at Prayag, the place where the rivers Yamuna and Ganga meet in Allahabad. Here he would give away all the wealth he had collected till then. अब वो हर 5 साल में जो है एक असेंबली मतलब वो होता था, हर 5 साल में मतलब इकट्ठी करता था प्रयाग में, और जो कि इलाहाबाद में है, जहाँ पे गंगा और यमुना रिवर मीट करते हैं, मतलब मिलते हैं ना, संगम कहलाता है जो। और वो अपने जो अभी तक उसने जितना भी धन इकट्ठा किया था 5 सालों में वो सब वहाँ पे दान कर देता था। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ अ गॉड शिवा बट आल्सो सपोर्टेड द बुद्धिस्ट इन मैनी इंपॉर्टेंट वेज। वो लॉर्ड शिवा का बहुत बड़ा भक्त था, पर वो बुद्धिस्ट को भी कई जगह बहुत सारी इंपॉर्टेंट तरीके से सपोर्ट करता था। Towards the end of his life, he became a follower of Buddhism. और अपनी लाइफ के एंड में मतलब वो अपने अंत समय में वो बुद्धिज्म का फॉलोवर बन गया था। He encouraged poets, dramatists and painters. और उसने मतलब इंक्रेज किया था कवियों को, जो ड्रामा वो नाटककार और पेंटर्स को। बाणभट्ट एंड द ऑथर ऑफ हर्षरित और द लाइफ ऑफ हर्ष वाज हर्ष कोर्ट पोएट। और जो बाणभट्ट नाम का जो कवि था वो उसने हर्षरित लिखा था, जिसमें मतलब हर्ष की लाइफ के बारे में था। सो वो एक कोर्ट का पोएट था, मतलब उसके दरबारी कवि था। हर्ष वाज हिमसेल्फ पोएट। और मतलब हर्ष भी अपने आप को मतलब पोएट बताता है। ही कंपोज 3 प्लेस इन संस्कृत।
अब उसने भी 3 जो है प्ले लिखे थे, मतलब जो नाटक होते हैं ना वो लिखे थे संस्कृत में। एक तो नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, इस नाम के 3 प्ले थे। हर्ष वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। आफ्टर हिज डेज 647 CE, his empire broke into many independent, free, not ruled by other kingdoms. और हर्ष जो था वो लास्ट ग्रेट रूलर था एंशिएंट इंडिया का, और उसकी डेथ के बाद 647 CE में जो है उसका एम्पायर है बहुत सारे टुकड़ों में, बहुत सारे राज्यों में डिवाइड हो गया था। वो मतलब फ्री थे और किसी का राज नहीं था, पर फिर भी वो डिवाइड हो चुका था। नाउ हेरिटेज कॉर्नर। इंडियन हैड यूनिवर्सिटीज for higher education long before the rest of the world did. The university at Nalanda, Bihar was one of the main center of learning in the world in ancient times. अब इंडियंस के पास जो है ना बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस समय में, मतलब हायर एजुकेशन के लिए, जो कि दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। और नालंदा जो बिहार में है वो एंशिएंट टाइम की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। Was one of the main center of learning in the world in ancient time. The scholars at Nalanda studied a wide range of subjects. Nalanda flourished under Harshvardhan's supports. अब जो है मतलब उस समय के जो मतलब यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और हर्षवर्धन इसको सपोर्ट करता था, मतलब जो चैरिटी वगैरह होते ना वो देता था। नाउ अब देख सकते हैं आप यहाँ पे अ सिल्वर कॉइन इशूड बाय हर्ष। हर्ष ने जो सिल्वर कॉइन चलाए थे वो हैंसंग वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर हु विजिटेड द किंगडम ऑफ हर्ष। वी कम टू नाउ अबाउट हर्ष रूल फ्रॉम हिज राइटिंग। अब हैंसंग जो एक चाइनीज़ यात्री था वो हर्ष की राजधानी घूमने आया था और उसने जो है हर्ष के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि उसका शासन कैसा था। हर्ष ऑन हिज वे टू प्रे एट बुद्धिशरीन, और जो हर्ष जो है बुद्धिशरीन में प्रे करने गया था उसका भी ये पिक्चर है। नाउ समिंग अप। Many great kings ruled India during ancient time. They are considered great mainly because of their character. अब बहुत सारे शासकों ने इंडिया में पुराने समय में राज किया और वो अपने महान कार्यों के कारण, उनके कैरेक्टर के कारण आज भी उनका जो है जिक्र होता है। अशोका वाज वन सच रूलर, ही बिलोंग टू मौर्य डायनेस्टी। अब जो अशोका मतलब एक बहुत बड़ा शासक था जो कि मौर्य वंश से वो रखता था, बिलोंग करता था। अशोक इज बिलीव टू हैव बीन अ क्रूअल रूलर इन हिज यूथ। ही चेंज्ड आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग। और अशोक को ऐसा माना जाता है कि अशोक जो है बहुत क्रूअल जो है रूलर था, बहुत क्रूर था अपने जवानी में, और जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा ही आस्क्ड हिज पीपल टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, कंपेनिशन, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस एंड चैरिटी। और बुद्ध से इंस्पायर होकर उसने लोगों को अहिंसा का, दयालुता का और ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाया और खुद भी ऑब्वियसली उसको ग्रहण किया। हर्षवर्धन वाज अनदर ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। और हर्षवर्धन भी उस समय का एक महान राजा था, मतलब एंशिएंट इंडिया का अशोक के बाद। हर्ष वाज अ काइंड एंड केयरिंग रूलर हु टुक केयर ऑफ द नीड ऑफ हिज पीपल। हर्ष भी एक मतलब बहुत दयालु राजा था, बहुत केयरिंग भी था अपने लोगों के लिए। ही इंकरेज्ड पोएट्स, ड्रामेटिस्ट एंड पेंटर एंड वॉज हिमसेल्फ अ पोएट। और उसने पोएट, ड्रामेटिस्ट और पेंटर को इंप्रेस किया और वो खुद भी एक बहुत अच्छा पोएट था। सो ऑन दिस वीडियो वी रीड अबाउट हर्षवर्धन. Now I will send book exercise and question answer of it. You have to do book exercise in book and question answer in your social fair copy. So thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.